आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए थोड़े वक्त में ज्यादा मटेरियल को डाइजेस्ट करना कि आज की वीडियो में हम एक टूल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हैं। एआई सहूलत में खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स थोड़े वक्त में ज्यादा मटेरियल को डाइजेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक टूल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एडुटर एआई। इस टूल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपके पास कोई नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हैं या आपने पीडीएफ स्कैनर को यूज करके अपनी बुक्स को स्कैन किया हुआ है, तो वो आप सिंपली इस टूल पे अपलोड करें और अपलोड करने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप्स के फ्लैश कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस किस तरह वर्क करता है। वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो के बारे में अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैनल आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ये हर आने वाली वीडियो आपको इन टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। आप देख रहे हैं ये जो अभी लिंक हमने ओपन किया है, इसका मैं जो मेन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ये है eduterai.com। इस पे आप सिंपली, ये इसका मेन होम पेज है। स्टार्ट में आप इसकी एप्लीकेशन यूज नहीं करना चाहते तो आप क्लिक करेंगे ट्राई फॉर फ्री पे। जी, तो ट्राई फॉर फ्री पे हमने क्लिक किया। जी, तो ये आपके पास एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आपने अपना अकाउंट साइन अप करना है। उसका बिल्कुल आसान तरीका ये है, अगर आप क्रोम पे इसको यूज कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी आपने अपना गूगल अकाउंट लॉग इन किया होगा। तो सिंपली आप क्लिक करेंगे साइन इन विद गूगल। एक और नई विंडो ओपन हो गई है जिसमें जो अकाउंट आपने क्रोम पे लॉग इन किया हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आप क्लिक करें कंटिन्यू पे। तो आपने देखा कि विद इन फ्यू स्टेप्स हमने इसको साइन अप भी किया और साइन इन भी कर लिया है। ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें आप इस एक्सेप्ट को चेक करके गो पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये उसका मेन जो है वो होम पेज है, या आप डैशबोर्ड कह सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कौन कौन सी ऑप्शन है? सबसे पहली ऑप्शन है कि आप कंटेंट अपने तौर पे भी टॉपिक दे के जनरेट कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे है, अगर आपने कोई क्विज बनाना है तो क्विज भी आप एक डॉक्यूमेंट इसको प्रोवाइड करके बना सकते हैं। फिर फ्लैश कार्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, टॉपिक के साथ आप चैट कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो आंसर हमने प्रोवाइड किया है उसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाए। और एक नया फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है फ्यू डेज बिफोर, वो है पीपीटी जनरेट करना। यानी आपने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड किया है और आप चाहते हैं कि मैं इस डॉक्यूमेंट के हवाले से एक प्रेजेंटेशन अपनी क्लास के लिए बनाना चाहता हूं, तो सिंपली आप जनरेट पीपीटी पे क्लिक करेंगे और विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना के प्रोवाइड कर देगा। जी, तो पहली एग्जाम्पल में मैं ये सपोज कर रहा हूं कि आप क्विज क्रिएट करना चाहते हैं। तो सिंपली जो आपके लेफ्ट साइड पे एक विंडो आ रही है, इसमें आप क्विजेस पे क्लिक करेंगे। जी, क्विजेस पे क्लिक करने के बाद राइट साइड पे आपको मैसेज आ रहा है नो आइटम फाउंड। तो ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं की। आप जाएंगे टॉप राइट पे, इस पे आप पुल क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपने क्लिक करना है पीडीएफ पे। जी, तो हम अब पीडीएफ अपलोड करेंगे। इसमें आपने ये याद रखना है कि जो आपकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट ये आपके फ्री अकाउंट में एक्सेप्ट करेगा वो मैक्सिमम 5 पेजेस की होनी चाहिए। तो मैंने ये 5 पेजेस की जो डॉक्यूमेंट है इसमें अपलोड कर दी है। अब आप क्लिक करेंगे प्रोसेस पीडीएफ। जी, तो आपने क्लिक किया। जी, तो प्रोसेस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नई विंडो आ जाएगी जिसमें आप क्विज क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस है। अगर आपने फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं तो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपने जो है वो वर्कशीट बनानी है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, या आपने क्विज क्रिएट करना है। क्योंकि हम क्विज क्रिएट करने जा रहे हैं तो मैंने क्विज का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने नई विंडो में लिखना है कि आपने क्वेश्चंस कितने बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ कि इनिशियली हम 15 क्वेश्चंस बनाने जा रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ईजी होने चाहिए, मीडियम होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी ईजी क्वेश्चंस जो है वो हमें फिलहाल प्रोवाइड करें। ग्रेड 12 मैंने सेलेक्ट कर लिया है और लैंग्वेज मैंने कहा है कि जी हमें इंग्लिश में ही आप क्रिएट करके दें। इसके बाद आप क्लिक करेंगे पुल क्वेश्चंस पे। जी, पुल क्वेश्चंस पे क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी जो आपके क्विजेस को प्रिपेयर करेगी। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग मुकम्मल हो चुकी है।
और आप देख सकते हैं कि विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो उसने आपको डिटेल्स आपकी प्रोवाइड कर दी हैं। अब उसने उस डॉक्यूमेंट से क्वेश्चंस जो है वो पुल कर लिए हैं और उनको स्टोर कर दिए हैं। नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे मेक क्विज पे और क्विज का आप नाम देंगे बायोलॉजी और कैटेगरी भी आप इसकी लिख सकते हैं मीडियम जी। तो इसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट पे, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बायोलॉजी का क्विज आ जाएगा। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आप क्विज यहां से कॉपी भी कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि ये क्विज आपको पीपीटी की फॉर्म में मिले तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको जनरल जो फॉर्मेट है उसमें डाउनलोड करने जा रहा हूं, जो है पीडीएफ जी। पीडीएफ पे मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं पीडीएफ पे क्लिक करूंगा एक नई विंडो आ जाएगी। आप देख सकते हैं इस विंडो में उसने टोटल हमें बायोलॉजी के टॉपिक के 15 क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं और ये सारे क्विज है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन 1 है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, उसने 4 ऑप्शंस दी हैं और एंड पे उसने आपको आंसर भी प्रोवाइड किया है। तो सिंपली आप देख सकते हैं ये सारा क्विज आपके सामने है। आप इसको अपने कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं और डायरेक्टली प्रिंट भी दे सकते हैं। आपने देखा कि एडुटर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज करते हुए हम किस तरह बाआसानी जो हमने पढ़ा है उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप फ्लैश कार्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, क्विज भी बना सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट आपने वहां पे अपलोड की है उसके साथ आप चैट भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन को यूज करते हुए आप पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कम वक्त में ज्यादा काम मुकम्मल कर सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम बहुत से ऐसे टूल्स को टेस्ट करेंगे जो आपकी स्किल को सीखने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।